हेलो बच्चों, मैथ्स की ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने पढ़ा था नंबर्स कौन कौन तरह के होते हैं, कौन कौन से, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, वैसे आते हैं प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हम पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो पाए, उनके पास उसके अलावा वो किसी से डिवाइड ना हो पाए। एक छोटा सा फटाफट एग्जाम्पल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो 2 किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं, सिर्फ 2 से होगा या 1 से होगा। इसका मतलब 2 एक प्राइम नंबर है। अगला 3 किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं, सिर्फ 3 से और 1 से। और 4 हो सकता है। 4 किसके टेबल में आता है? 2 1 2, 2 2 4। तो इसका मतलब 4 किसी से डिवाइड हो सकता है। देखो 4 को डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो 2 2 4। देखो ये हो गया ना। इसका मतलब कि 4 के और भी फैक्टर्स हैं, किसी नंबर से दूसरे से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स जिनका कोई दूसरा फैक्टर ना हो सिवाय उस नंबर के और 1 के, ध्यान देना, ऐसे नंबर्स जिसका कोई दूसरा फैक्टर ना हो सिवाय उस नंबर के और 1 के, यानी कि ये अगर 2 को डिवाइड करना पड़े तो सिर्फ 2 से और 1 से कर पाए, और 3 को डिवाइड करना पड़े सिर्फ 3 से या 1 से कर पाए, और 7 को डिवाइड करना पड़े तो 7 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। तो 7 इज अ प्राइम नंबर। 8 किसी के टेबल में आता है? हाँ आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ध्यान देना बच्चों, ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उसको बोलते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो सारे जो है या तो प्राइम नंबर्स होंगे या वो कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। अगर वो एक नंबर ऐसा भी है बच्चों जो 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 को हम ना तो प्राइम की कैटेगरी में डालते हैं और ना ही कॉम्पोजिट की कैटेगरी में डालते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? तो आप क्या बोलोगे? 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, तो 1 को हम हटा देंगे। 1 ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, एक बार और रिवाइज करेंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, या 1 हो या वो खुद नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद ही हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जितने नंबर्स प्राइम नहीं है वो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। ये क्लियर हो गया? अब जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं बच्चों, जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि किसी भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है फैक्टर ट्री मेथड। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे निकलते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, उसको आपको मैं भेज दूंगा या आप उस पर जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ कर लेते हैं। अगर एक नंबर लेट्स से 24 है, तो 24 ऐसा समझो आप आसान भाषा में, 24 कौन कौन से टेबल में आ सकता है? जिसके जिसके टेबल में 24 आएगा वो सारे उसके फैक्टर्स हैं। कैसे? या कह सकते हैं जो भी नंबर 24 को डिवाइड कर पाएगा वो सारे उसके फैक्टर्स हैं। कैसे देखते हैं। अब 24 2 के टेबल में आएगा। 2 कितने जा? 2 12 जा 24। अब 2 तो आगे हम और कुछ कर नहीं सकते 2 का, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। लेकिन 12 और आगे डिवाइड हो सकते हैं। कैसे डिवाइड होगा? 2 हो जाएगा 2 यहां पर, 2 से कर सकते हैं, सबसे छोटे नंबर से करेंगे पहले। 2 से कर सकते हैं कितने बार में? 6 बार में। तो ये क्या हो गया? 2 6 12। अब 2 को और हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन 6 को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे 6 को डिवाइड? 2 3 6। अब 3 को कर सकते हैं? नहीं। अब हमारे पास सिर्फ प्राइम नंबर बच गया। तो ये हमने देखा, ये एक ट्री बना लिया हमने। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो 2 12 24, 2 2 4 और 4 6 24, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो ये जो हमने बनाया 24 का, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड। यहां पर एक और तरीके से आप फैक्टर ट्री बना सकते हो फैक्टर्स निकालने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर 24 है यहाँ पे, तो 2 की जगह अगर हम 3 से करें, क्योंकि 3 भी आ रहा है यहाँ पे, 3 का फैक्टर भी है, 3 से करते हैं। तो 3 कितने जा, 3 8 जा 24। अब 3 आगे जाएगा नहीं, तो इसको सिर्फ सीधा सीधा कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ये जाएगा, ये जाएगा, कैसे, 2 4 जा 8, इसको 3 ऐसी ले लेंगे, इसको भी 2 ऐसी ले लेंगे, और ये कैसे जाएगा, 2 2 जा 4। आप देखोगे लास्ट में सेम ही बचेगा आपके पास, 1 2 3, 3 बार 2 और 1 ये, 1 2 3, 3 बार 2 और 1 ये। आप इस 24 को ऐसे भी बना सकते हो फैक्टर ट्री, और ऐसे भी बना सकते हो। आंसर आपका जो लास्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन करके आएगा वो सेम आएगा। ठीक, आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर 3 का फैक्टर है, यहाँ पर देखिए 2 से कर दिया, 3 से कर दिया। आप चाहो तो इसको 4 से भी कर सकते हो। करके देखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ पे यहां करके देखते हैं। 24, ठीक है, 4 से करते हैं, 4 6 जा 24। आगे ये भी हो जाएगा, आगे 2 2 जा 4, और यहां पे 2 3 जा 6। ये देखो यहां पर भी आ गया 2 2 2 और 3। तो यहां पर 2 2 2 3, 2 2 2 3, 2 2 2 3, यानी कि आप कोई सा भी ट्री बनाओ, आपका आंसर लास्ट में यही आना चाहिए। ये लास्ट में आंसर आ गया, इसका मतलब आपने फैक्टर ट्री सही बनाया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम फैक्टर ट्री बना सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश ये करनी है कि सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करनी है। इसका रीजन क्या है, ताकि आप कहीं मिस्टेक ना कर दो। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा फैक्टर ट्री मेथड हो गया। अब अगला आता है डिवीजन मेथड। तो मैं एक ट्री यहां से ये मिटा देता हूं और एक ट्री यहां से ये मिटा देता हूं। चलो ठीक है, अब हम डिवीजन मेथड करने की कोशिश करते हैं। डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, एक हम इसको ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर एक ऐसे खींचेंगे, ये हो गया 24। अब 2 से शुरू करेंगे, 2 से सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है ना, 2 से शुरू करेंगे। प्राइम नंबर से हमेशा डिवाइड करते हैं, ध्यान देना, प्राइम फैक्टराइजेशन नाम है इसका। इसका मतलब आप जब भी डिवाइड करने की कोशिश करोगे प्राइम फैक्टर से ही करोगे। ठीक है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 के टेबल में कितनी बार आएगा, 12। ऐसे डिवाइड इसलिए कर लेते हैं आपको, क्योंकि इसमें जो है आप नॉर्मल डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा नहीं, इसलिए आप नॉर्मली इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 12 टाइम्स, कितना आएगा, 6 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 जा 6, और फिर 3 1 जा 3। ठीक है, अब 1 आ गया, जब 1 आ जाएगा तब हम स्टॉप कर देंगे, जब 1 आ गया तब हम स्टॉप कर देंगे। तो ये हो गया डिवीजन मेथड से। आंसर देखो सेम ही आया, क्या आया, 1 2 3 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो यहां पर भी ये आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि या आप डिवीजन मेथड से कर लो या फैक्टर ट्री मेथड से कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। अब अगर हम बोलते हैं फैक्टर्स निकालने के, 24 के कितने फैक्टर्स हैं, तो आप कैसे लिखोगे, आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हो। पहले आप लिखोगे 1 एक फैक्टर है, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, 1 हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या लिखोगे, यहां से शुरू करेंगे आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब इसको छोड़ देंगे यहां से, 2 2 जा 4, 4 हो चुका है, 4 3 जा 12, 12 नहीं हुआ, 12 लिख लेंगे। अब इसको भी छोड़ देंगे, अब यहां से शुरू करेंगे, 3 2 जा 6, 6 हो गया, नहीं हुआ, बस। और कोई कॉम्बिनेशन बना के देखने की कोशिश करो, आप बन रहा है तो। अब 3 है, 3 लास्ट में बचा हुआ है, 3 हमने लिखे रखा है। तो ये सारे क्या बन गए हमारे, ये सारे हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए, फैक्टर्स। किसके फैक्टर निकल के आ गए, फैक्टर्स ऑफ 24। ये सारे 24 के फैक्टर्स निकल के आ गए। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा, फैक्टर्स निकालना सीखा, और डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड से हमने इसको सॉल्व करना सीखा। तो आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को स्लो करके दोबारा देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।